दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 जनवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए। तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे आपके भुगतान के संदर्भ में। दोस्तों, मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे। दोस्तों, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ और तपजप न्यूज़ के माध्यम से और मौखिक भी और अन्य तरीकों से भी सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के उन तमाम ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों को उनकी मेहनत की डूब चुकी रकम को वापस दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनका पैसा किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा योजनाओं के नाम पर हड़प लिया गया है और वो उन्हें वापस नहीं मिला। दोस्तों, भले ही सहारा इंडिया परिवार हो, पीएसीएल पल्स हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, जीसीए मार्केटिंग हो, कल्पतरु केबीसीएल हो, करमभूमि हो, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, रोज वैली, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्रीराम रियल एस्टेट, सक्षम डेयरी, जीएन गोल्ड, जीएन डेयरी, एचबीएन, विश्वामित्रा, अल्केमिस्ट, कैमुना, इस तरह की जितनी भी फ्रॉड कंपनीज या फ्रॉड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिन्होंने देश के लगभग 42 करोड़ नागरिकों की मेहनत की जमा पूंजी को हड़प लिया है और वापस नहीं किया, हम उन सब के खिलाफ एक अनवरत संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे संघर्ष का आधार हमारी संसद द्वारा बनाया गया वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है, जिसमें देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को उसकी जमा रकम का वापसी की गारंटी की भुगतान का अधिकार दिया गया है। और ये कहा गया है कि सरकार 180 दिन में प्रत्येक जमाकर्ता निवेशक परिवार की डूब चुकी पूंजी को जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी। तो दोस्तों, इस अभियान में, इस आंदोलन में एक बड़ी सफलता हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार को मिली है। पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 क्रियान्वित हो चुका है। तमाम राज्यों में, इक्का दुक्का राज्यों को छोड़ दें तो तमाम राज्यों में इस कानून के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना हुई है। भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं, कहीं कहीं भुगतान हो रहे हैं, कहीं भुगतान की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, कहीं ठगों की प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज एक बड़ी खबर आई है कि 30 जनवरी तक देश की लगभग 2 दर्जन बड़ी ठग कंपनीज की प्रॉपर्टीज को सेबी और अन्य एजेंसीज द्वारा नीलाम करके निवेशकों का पैसा वापस किया जाएगा। ये हमारे लिए एक बड़ी खबर है, खुशी की खबर है कि जिन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण हमारे 5 लाख से ज़्यादा साथियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की, करोड़ों ठगी पीड़ितों ने अपने घर द्वार से पलायन कर लिया। पलायन की पीड़ा आप समझते होंगे कितनी भयावह होती है। कोई कीड़ा मकोड़ा भी अपने बिल को या घरौंदे को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण हमारे करोड़ों नागरिकों ने पलायन की पीड़ा को झेला है। दोस्तों, और अब आपकी इस पीड़ा के अंत का समय आ गया है, चूंकि अब हमारी भारत सरकार, हमारी राज्यों की सरकारें इन ठगी प्रकरणों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कर रही हैं
तमाम ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी पीड़ितों की जो निवेश राशि है उसको वापस करने की प्रक्रिया आरंभ हो सके। जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले दिनों कि हम माननीय प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र, संसदीय चुनाव क्षेत्र वाराणसी में उनके विशेष कार्य अधिकारी से मिले थे। उन्होंने आदेश किए थे और उसी आदेश की तर्ज पर अब पूरे देश में इस तरह के आदेशों की भरमार होना शुरू हो गई है। दोस्तों, कल मिर्जापुर के कमिश्नर ने भी अपने अधीनस्थ आने वाले सोनभद्र, मिर्जापुर और दूसरे जनपदों के जिला कलेक्टर्स को भुगतान के आदेश कर दिए हैं। आप देखना चाहें तो मेरी फेसबुक आईडी पर वो आदेश की कॉपी लगी हुई है। दिल्ली सरकार ने भी तमाम अपने जिला अधिकारियों को भुगतान के आदेश कर दिए हैं। दिल्ली की सरकार का लेटर भी मैं अपनी फेसबुक आईडी पर लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां बट्स एक्ट के अंतर्गत ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ कर रही है। तो दोस्तों, मैं अभी एक पुराना वीडियो अपना सुन रहा था प्रयागराज का। तब केवल उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था 2022 में जहां बट्स एक्ट के तहत भुगतान पटलों की स्थापना हुई थी, भुगतान के आवेदन लिए जा रहे थे। और उत्तर प्रदेश के अलावा केवल मध्य प्रदेश का एक सिंगरौली जिला ऐसा था जहां भुगतान पटल तहसील स्तर पर खुले थे, पद पट्टिकाएं लगी थी। उस असंभव से काम को संभव बनाया हमने, आपने मिलकर के एक बड़ा संगठन बनाकर। क्योंकि हम अलग अलग लड़ते रहे थे हिंदुस्तान में, योजनाबद्ध ठगी हुई। एक एक ठग ने 20-20, 50-50 कंपनीज बनाई, सेल कंपनीज, फर्जी कंपनीज। उनके माध्यम से योजनाबद्ध ढंग से ठगी की, सरकारी लाइसेंस प्राप्त करके कंपनियां आती रहीं, जाती रहीं, बंद होती रहीं। आज भी चल रही हैं बहुत सारी, उन्नति जैसी, गिव एंड टेक जैसी। दोस्त, सरकार बैन कर देती थी, कभी कभी कंपनियां भाग जाती थीं, लेकिन जो लोगों का मेहनत का पैसा इन कंपनीज में फंस जाता था उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं होती थी। और ये गारंटी हमें मिली आपके पैसे की वापसी की अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत। इसलिए हमको लगता था कि यदि हमने इस कानून को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करा दिया, इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करा दिया, तो फिर देश के करोड़ों नागरिकों का डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। आज देश के प्रत्येक राज्य में भुगतान पटलों की स्थापना हो रही है, भुगतान हो रहा है। जहां नहीं हो रहा है वहां हमारा अभियान आज भी जारी है। हम तमाम राज्यों में जा रहे हैं, तमाम कमिश्नर साहिब से मिल रहे हैं, तमाम डीएम साहिबान से मिल रहे हैं। लगातार हमारा मिशन भुगतान का कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है और उसी का परिणाम है कि आज सहारा इंडिया परिवार जैसी महाठग राष्ट्रव्यापी कंपनी पर भी बट्स एक्ट के तहत शिकंजा कस गया है। और अब उसकी प्रॉपर्टीज को भी जो बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपॉइंट किए गए सक्षम प्राधिकारी हैं वो सीज करेंगे, नीलाम करेंगे। और सहारा इंडिया समूह के लोगों का पैसा भी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना उन्हें 180 दिन में वापस किया जाएगा। कुछ लोग आज भी अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आ रहे, अपने मन के द्वेष को, पाप को वो निकाल नहीं पा रहे। आज भी वो सहारा इंडिया परिवार के पीड़ितों को, निवेशकों को गुमराह करने के लिए कभी सीआरसी का, सहारा सीआरसी पोर्टल का बहाना लेते हैं, कभी सहारा से भी पोर्टल का बहाना लेते हैं, तो कभी सुप्रीम कोर्ट का, तो कभी किसी और का। दोस्तों, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अतिरिक्त देश में कोई ऐसा कानून नहीं जो सहारा इंडिया परिवार या पीएसीएल पल्स या कुबेर या जेबीजी या रोज वैली या पिनकॉम या कलकत्ता वियर्ड या समृद्धा या गरिमा या मैत्रेयी या केबीसीएल के इत्यादि के पीड़ितों का भुगतान कर सके।
केवल और केवल यही एक ऐसा कानून है जो आपको न्याय दिला सकता है, आपकी जमा पूंजी को वापस दिला सकता है। बाकी जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो सहारा सीआरसी पोर्टल हो, चाहे वो पीएसीएल पल्स से भी पोर्टल हो, या कोई और प्रक्रिया हो साईं प्रसाद पर, जैसे पीआईडी एक्ट के तहत बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयाँ हुई हैं। कानूनी कार्रवाइयाँ तो हो जाएंगी, कंपनीज बंद हो जाएंगी, उनकी प्रॉपर्टीज भी सीज हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ नहीं करें। इसलिए मैं हमेशा आप सबसे बार बार अनुरोध करता हूं कि आप केवल अपने भुगतान का आवेदन करें बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत। और जब आप इस एक्ट के तहत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ करेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप सबका भुगतान होगा। आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना होगा, 180 दिन में होगा। बर्ड्स एक्ट की धारा 19 और 20, ये कानून है दोस्तों, पब्लिश हो चुका है ये एक्ट। इसकी धारा 19 और 20 में अपील का प्रोविजन है। मान लीजिए कोई सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी 180 दिन में आपके आवेदन पर कार्रवाई करके आपका पैसा वापस नहीं करता तो आप इस एक्ट की धारा 19 के तहत अपील में जाकर उस सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं, उसको दंड दिला सकते हैं, अपना पैसा और अपना हर्जा खर्चा क्षतिपूर्ति वापस मांग सकते हैं। इसी तरह से अगर 19 से भी काम नहीं चलता तो फिर धारा 20 भी है। दो अपील्स का प्रोविजन इसमें किया गया है। कुछ मूर्खों ने मेरी बात को ये समझ लिया कि मैं आरटीआई अपील की बात करता हूँ। मैं आरटीआई अपील की बात नहीं करता दोस्तों। मैं अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में जो 2 अपील का प्रोविजन है कि यदि सहायक सक्षम अधिकारी या सक्षम अधिकारी आपका भुगतान करने में विलंब करता है या विफल हो जाता है तो आप इस एक्ट के अंतर्गत अपनी अपील दाखिल करें। निश्चित रूप से आपका भुगतान भी होगा आपकी जमा राशि का, और आपको जो मानसिक आर्थिक शारीरिक पीड़ा होती है उसकी क्षतिपूर्ति भी राज्य करेगा। इसलिए इस कानून का प्रयोग आप सब करें दोस्तों, इससे भागने का प्रयास ना करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कानून है जो देश के निवेशकों का पैसा वापस कराएगा और देश के तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। और कोई एक्ट आपको, कोई कोर्ट आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, आपका भुगतान नहीं कर सकता। सरकार ने आज तक बहुत सारे कानून बनाए लेकिन किसी में भुगतान की गारंटी का अधिकार नहीं दिया गया था। एकमात्र यही कानून है जिसमें आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया गया है। इसीलिए हमने राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया, इस पर इतना जोर लगाया, और आज ये कानून जब लागू हो चुका है पूरे देश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे एक आध राज्यों को छोड़ दें तो आप सबका भी ये धर्म बन जाता है, फर्ज बन जाता है कि इस कानून को मजबूती के साथ पकड़े रखें, इसके अंतर्गत अपने भुगतान के दावे दाखिल करें ताकि सरकार को पता चल सके कि आप वाकई 42 करोड़ हो। दोस्तों, तो धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, रोज़ाना हो रही हैं, रोज़ाना 2-4 आदेश आ रहे हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती है कि साहब आज हमारा भुगतान हो गया, आज हमारा भुगतान हो गया। निश्चित रूप से देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान होगा। जरूरत केवल आपके जागने भर की है। कई लोग कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने डरा लिया आपको, बीजेपी ने खरीद लिया। अरे मूर्खो, हमें कौन डरा सकता है, कौन खरीद सकता है? हम तो बेकाऊ तो हैं ही नहीं, डराऊ भी नहीं है। संसार की कोई ताकत हमको डरा नहीं सकती। हम केवल असत्य से डरते हैं कि कभी हमें असत्य भाषण ना करना पड़े। हम केवल बुरे कर्म से डरते हैं कि हमें कोई घृणित कर्म ना करना पड़े, अपने उन साथियों के साथ गद्दारी ना करना पड़े जिन साथियों की लड़ाई को लड़ने का हम दावा करते हैं। हम किसी से डरे नहीं हैं, झुके नहीं हैं, बिके नहीं हैं। हम केवल देश के 42 करोड़ नागरिकों की पीड़ा का हरण करने के लिए, उनका भुगतान कराने के लिए सरकार का सहयोग ले रहे हैं, और वो हमारा अधिकार है, आपका भी अधिकार है। जिस सरकार को आपने चुना है उस सरकार से आप गुहार लगा सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। जब लड़ने की ज़रूरत थी हम लड़ रहे थे सरकार से। आज जब सरकार हमारी बात को सीरियसली ले रही है, उसने भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करने में क्या जा रहा है? करना चाहिए धन्यवाद ज्ञापित, कि जिस देश में कोई कानून ही नहीं था, 70-75 साल की आज़ादी के बाद
70 साल की आज़ादी तक कोई कानून नहीं था आपके भुगतान की गारंटी का। एक सरकार आई, जैसी भी आई, उसने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान कर दिया और उस कानून पर काम करने लगी। तो उस सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना, उस सरकार का आभार व्यक्त करना प्रत्येक उस ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का या ठगी पीड़ितों के लिए लड़ने वाले संगठन का फर्ज बन जाता है, जो देश के निवेशकों के भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम केवल अपने उस फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं कि मोदी की सरकार ने एक अच्छा क्रांतिकारी ऐतिहासिक कानून बनाया देश के ठगी पीड़ितों के पक्ष में। इसके लिए उसका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। हम वाराणसी में भी उनका आभार व्यक्त करके आए, बाकायदा ज्ञापन के माध्यम से पूरे देश में आभार व्यक्त करवाया। और अब 30 जनवरी को, चूंकि 30 जनवरी तक दर्जनों कंपनीज की प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम करके भुगतान की घोषणा सरकार ने कर दी है, तो 30 जनवरी को हम प्रधानमंत्री को राजधानी दिल्ली में आकर के बड़े व्यापक स्तर पर, राष्ट्रव्यापी स्तर पर तमाम लोगों का आह्वान करता हूं मैं कि वो सब दिल्ली आए। 30 जनवरी को गांधी जी का शहादत दिवस भी है, और प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना भुगतान प्राप्त करें। और किसी झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है कि सीआरसी घेरेंगे, सेबी घेरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं, किसी से कुछ हुआ नहीं है। दशकों से ये लड़ाई चल रही थी, सेबी की, सीआरसी की और इसकी और उसकी, लिक्विडेटर्स की, एनसीएलटी की, कंज्यूमर कोर्ट की। कुछ नहीं हुआ कहीं। आज बट्स एक्ट ने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को राहत दी है, करोड़ों एजेंट साथियों को जीवन दान दिया है, और देश में एक साहस का संचार किया है, एक आशा, एक नई उम्मीद पैदा की है कि अब उनका डूबा हुआ धन जल्दी उन्हें मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, इसी लाइन पर चलो। कहते हैं कि माहौल पे छाने की खातिर माहौल बनाना पड़ता है, और कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कोई ठीक से पत्थर तो छालो यारो। तो जिन महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से उन अंग्रेजों को देश से भगा दिया था, जिनका बताते हैं कहीं सूर्यास्त ही नहीं होता था कभी, उसी सत्याग्रह के मार्ग से हम चले। लोग, हमसे पहले जितने भी लोग आए ठगी पीड़ितों के लिए लड़ने वाले, उन्होंने कितने ही मुकदमे बनवा दिए एजेंटों पर, कितने ही एजेंट मरवा डाले। खुद तो नेता बन गए बहुत सारे लोग, लेकिन निवेशकों का और एजेंटों का कल्याण नहीं हुआ, भला नहीं हुआ। वो दर दर के धक्के खाते रहे। कोई एक एजेंट ये नहीं कह सकता कि साहब ये मिशन भुगतान या मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम इतना लंबा चलाया मदन लाल जी ने, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने। कहीं किसी को, किसी ने, पुलिस ने लाठी भी मारी हो, या उनकी उंगली भी पकड़ी हो, या बदतमीजी भी की हो, या किसी साथी के खिलाफ कोई मुकदमा बना हो, किसी को जेल जाना पड़ा हो, इस आंदोलन के दौरान हमने सत्य और अहिंसा के माध्यम से इस आंदोलन को चलाया, आप सबको सुरक्षा दिलाई, आपका भुगतान आरंभ कराया दोस्तों। और भविष्य में भी जहां भुगतान नहीं हो रहा है वहां भुगतान कराएंगे, ये तय है, ये निश्चित है। और कहीं भी आपको भविष्य में भी आपकी उंगली भी पुलिस को टच नहीं करने देंगे। कोई भी अदालत, कोई भी पुलिस आपको जेल नहीं भेज पाएगी इस आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण। आप चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, रेप करते हैं, या लोगों का पैसा लेकर के खा जाएंगे, तो वो एक अलग स्थिति है, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। एक मूर्ख कह रहा था कि साहब वो डीजीपी उत्तर प्रदेश ने आदेश कर दिए हैं कि बिना इंक्वायरी के कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा किसी एजेंट के खिलाफ। अबे तो मूर्ख, पहले कौन सा होता था? बिना इंक्वायरी के तो मुकदमा दर्ज होता ही नहीं है फोर्जरी का। तो पहले प्रॉपर इंक्वायरी होती है, उसमें प्रोसीडिंग है यही, पहले इंक्वायरी होगी फिर मुकदमा दर्ज होगा। तो इसमें कौन सी नई खबर ले आया तू? तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की आपको ज़रूरत है दोस्तों। ये आपको डरा कर, बहका कर, केवल और केवल आपसे धन ऐंठना चाहते हैं। इनकी नीयत और नीति आपके भुगतान की नहीं है। अगर इनकी नीयत और नीति आपका भुगतान कराने की होती, आपको सुरक्षा दिलाने की होती, तो ये कभी भी बट्स एक्ट की खिलाफत नहीं करते, हमारी खिलाफत नहीं करते, और मिलकर के इस आंदोलन को बहुत जल्दी हम कामयाब बना सकते थे। जो देरी हुई है वो ऐसे टपका लपका, धूर्त, मूर्ख, स्वार्थी, घृणित लोगों की वजह से ही हुई है, जो अपने अपने निहित स्वार्थों के कारण हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के आंदोलन को रोकने का कुत्सित और असफल प्रयास करते रहे। अब ये आंदोलन किसी से रुकना नहीं है। आइए 30 जनवरी को, कल हम गोरखपुर के लिए निकल रहे हैं। योगी जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ से एक बड़ी हुंकार, बड़ा संदेश देश को देंगे दोस्तों। तो
मैं आप सबका स्वागत करता हूं कल गोरखपुर में भी और 30 जनवरी को राजधानी दिल्ली में। जय हिंद, जय भारत।